ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा सर्वर पेज के बारे में। एक एक कंसेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से जेएसपी जो है, आप जो कुछ भी कोडिंग करते हैं वो कन्वर्ट होता है सर्वलेट पे, और फिर वो सर्वलेट का जो भी कोडिंग होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और फिर आप सर्वर पे उसको आप रन कर सकते हैं और आउटपुट आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम एक एक एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट जेएसपी एप्स नाम दे दिया। प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक्सएमएल फाइल को जनरेट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारे पास एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और फिर इसमें हम अलग अलग कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जेएसपी में काम किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि आपको जेएसपी का जो भी फाइल आपको बनाना है वो बनाएंगे हम वेब ऐप पे। तो वेब ऐप पे आप राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक करते हुए, और यहाँ पे हम जेएसपी फाइल हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आप जेएसपी फाइल का जो भी आप नाम देना चाहें, आप वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो मैंने नाम यहाँ पे दे दिया, एक हेलो डॉट जीएसपी नाम हमने दे दिया। नेक्स्ट करते हुए हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक मैंने हेलो डॉट जीएसपी नाम का फाइल हमने क्रिएट कर लिया है। अब आज हम सीखेंगे क्या? आज का टॉपिक हमारे पास इसके ऑलमोस्ट जितने भी टैग्स हैं, जेएसपी के जितने भी टैग्स हैं उस सभी टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम करेंगे जो टैग हमारे पास होता है जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होता है। सबसे पहले होता है स्क्रिप्टलेट टैग, फिर एक्सप्रेशन टैग और डिक्लेरेशन टैग। लास्ट सेशन में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, और आज मैं एग्जांपल के थ्रू आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। छोटा छोटा एग्जांपल लूंगा ताकि कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और फिर उसको आप प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट आप किस तरीके से यूज आप कर सकते हैं, और इसमें आप जावा के कोड को किस तरीके से आप डाल के आप एक ही HTML का कोड और जावा का कोड दोनों को एक साथ आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जेएसपी स्क्रिप्टलेट टैग जो है वो हम किस तरीके से हम लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर पे आपको आना है। और इस बॉडी टैग के अंदर में आप आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, लेस देन साइन, परसेंटेज, और फिर अब इसके अंदर में आप जो भी कोड आप लिखेंगे वो जावा का होगा। और यहाँ पे आपको कुछ भी मैसेज को प्रिंट करना हो, कुछ भी आप आउटपुट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है आउट। और ये किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमें प्रिंट राइटर के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है जो आपको वेब सर्वर आपको ऑटोमेटिक बना के देता है, इंटरनली सब कुछ करके देता है। और यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे, और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू जेएसपी। जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया है। और अगर आप इसको रन करके अगर आप देखेंगे तो इसको डायरेक्टली आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे hello डॉट जेएसपी फाइल है, सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज रन ऑन सर्वर हम रख के करेंगे। और आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज को अगर आप रन करके देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बहुत ही इजी तरीके से काम करेगा। सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे ये रन होता है तो ये जो टैग हमने देखा, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास जो हो जाता है इसको हम कहेंगे क्या? स्क्रिप्टलेट टैग। और यहाँ पे आपको मैसेज आपको देखने को मिलेगा, वेलकम टू जेएसपी। और इसके अंदर में आप जो भी जावा का कोडिंग करना चाहें वो सभी जावा की कोडिंग को आप यहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमें कुछ HTML का पेजेस भी बनाने हैं, तो यहाँ पे हम ऐप पे राइट क्लिक करते हुए हमने यहाँ पे एक HTML पेज हमने क्रिएट कर दिया, जिसका नाम मैं देता हूँ index.html। नेक्स्ट करते हुए हम फिनिश करेंगे। और यहाँ पे आप जो कुछ भी आप एक फॉर्म बनाना चाहें, फॉर्म आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया नेम। और यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हुए इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू में भी हमने दे दिया है सबमिट। और फॉर्म के अंदर में
अब यहाँ पे जो हमें देना है फॉर्म के अंदर में डायरेक्टली हम एक्शन हम दे देते हैं, और एक्शन में एक हमारे पास जो hello डॉट जेएसपी है उस पेज से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। डायरेक्टली आप एक्शन में आप क्या लिखेंगे, hello डॉट जेएसपी। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, इट विल बी कनेक्टिंग टू hello डॉट जेएसपी। और यहाँ पे hello डॉट जेएसपी ऑलरेडी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे आएगा और इसके अंदर में जो भी चीज़ें होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरा टारगेट है कि यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी इनपुट दिया गया है, इस इनपुट को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एन, और यहाँ पे एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होता था हमें बनाना होता था, यहाँ पे ऑलरेडी इन आपको इम्प्लिसिटली दिया गया है। जस्ट आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने नेम दिया हुआ है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेगा, एन में स्टोर करेगा, और इसी को अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया एन, कॉन्केट करते हुए कुछ मैसेज में देता हूँ, जो भी नाम आप टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं उसका नाम, और वेलकम टू जेएसपी, ये मैसेज प्रिंट करके आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आप HTML पेज को आप जेएसपी पेज के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी यूआरएल पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रिक्वेस्ट का जो HTTP सर्वलेट है उसका रिक्वेस्ट बनाने की जरूरत है, ना ही प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। और ये सब कुछ इंटरनली सारा काम आपके लिए करके दे रहा है। और फिर अगर इसको आप रन करना चाहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज हमने क्रिएट किया है, तो इसका मतलब है कि हमें अब प्रोजेक्ट को रन करना होगा, इंडेक्स को भी रन करना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए और रन ऑन सर्वर करेंगे, नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स आप देखेंगे जो कि इंडेक्स वाला जो फाइल है वो ओपन हुआ है, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कुमार, और जैसे मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे सबमिट करने के बाद कुमार वेलकम टू जेएसपी। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने अभी देखा कि HTML को किस तरीके से जेएसपी पेज से कनेक्ट करना है, लेकिन अगर हम सेशन के कंसेप्ट को अगर हम देखें कि सेशन किस तरीके से काम करता था, हमारे पास में जो सेशन का जो पार्ट था, जो HTTP सेशन हमने यूज किया था, कुकीज यूज किया था, उसको भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि एक पेज से एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे डेटा को किस तरीके से हम पास करते थे, यानी जेएसपी टू जेएसपी हमें कनेक्शन यहाँ पे करना होगा तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम में मैं कुछ इस तरीके से आपको बताऊं कि यहाँ पे एक और इसी वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए मैं एक और जेएसपी पेज मैंने बना दिया, जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, प्रोडक्ट डॉट जेएसपी नाम दे दिया हमने, और एक और पेज हमारे पास बन चुका है। और अब यहाँ पे ये जो हमने डेटा हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स से लेते हुए मैंने एन में स्टोर किया है, और एन को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहीं पे मुझे क्या करना है, डेटा को सेट करना है। और लेकिन हमें HTTP सेशन के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जिस तरीके से रिक्वेस्ट या आउट या हमारे पास में ये सब किस तरह का ऑब्जेक्ट है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जो कि आपको आपको जो है सर्वर ऑटोमेटिक आपको इंटरनली करके आपको देता है। सेम उसी तरीके से हमें अब यूज करना है क्या, HTTP सेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि HTTP सेशन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम उसका जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है और सेशन ही दिया गया है नाम, इसलिए आपको यही यूज करना है, इसकी जगह पे कुछ और मत यूज कीजिएगा। सेशन डॉट, यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा, और हमें जो यूज करना है वो है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे दो पैरामीटर एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जैसा हमने सर्वलेट में देखा था, और यहाँ पे हमने एक की दे दिया, इसका नाम मैं देता हूँ सेव्ड नेम। और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आएगा वो एन से डेटा आएगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आएगा, उसको एन में स्टोर किया, एन का जो डेटा है मैंने यहाँ पे सेव नेम में स्टोर कर दिया, सेट कर दिया है। और यहाँ पे इस पेज पे मैं जस्ट ये मैसेज दिखा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर पेज से यानी hello डॉट जेएसपी को लिंक करना होगा मुझे, इसके साथ मुझे लिंक करना होगा जो हमारे पास दूसरा जो जेएसपी फाइल है जिसका नाम है प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, ये तो हो गया कि आप स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर में आप लिखेंगे, ये जावा का कोड हो गया। अब इसके बाहर अगर आप लिखेंगे तो सभी HTML की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक href ले लिया, और यहाँ पे उस पेज का नाम हमने क्या रखा है, प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। तो इसके बाहर आपको आना है, और यहाँ पे ये मैंने दे दिया कि प्रोडक्ट डॉट जेएसपी पेज से कनेक्ट हो जाओ। और यहाँ पे हमने ए को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जस्ट लिख दिया गो टू प्रोडक्ट पेज, कुछ इस तरीके से। तो यूजर को ये मैसेज दिखेगा।
और जैसे ये इस पे क्लिक करता है वो कनेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट जीएसपी से। और यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट डॉट जीएसपी पे भी मुझे वो सेशन को मेंटेन रखना है, सेशन को ट्रैक करते हुए यहाँ पे उसका यूज करना है। तो अभी आपने देखा कि सभी डेटा हमारे पास किस में है, ये की में है और ये उसका वैल्यू है। तो इस की को अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कैसे करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे जावा का कोड लिखना होगा प्रोडक्ट डॉट जीएसपी में। और जब भी हम जावा का कोड हम लिखेंगे तो हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग यूज करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर में हम किस तरीके से काम करेंगे, तो सेशन को गेट करना है। उस तरफ हमने सेशन को सेट किया था, तो सेशन डॉट यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो की का जो नाम हमने यहाँ पे रखा था, यानी सेव्ड नेम। सेव्ड नेम को आप कॉपी कर लीजिए और उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो इससे जो भी डेटा वहाँ पे गेट करेगा, गेट करने के बाद हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि गेट एट्रीब्यूट जो से यहाँ पे जो जो डेटा रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट में रिटर्न करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, और उस पर्टिकुलर डेटा को आप देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे उसे टाइप कास्ट करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर मैं इसको स्टोर करता हूँ मान लो कि एन वेरिएबल में, तो ये आपको एरर आपको दिखाएगा। दिखाने का रीजन ये है कि ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड है ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमें चाहिए वो डेटा स्ट्रिंग में, तो इसे हमें टाइप कास्ट करना होगा। और टाइप कास्ट कैसे करेंगे, इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रैकेट आप देते हुए इसको टाइप कास्ट करते हैं स्ट्रिंग। ये एरर यहाँ से निकल चुका है। और यहाँ से जो भी डेटा से गेट करके उस पेज से जो लाया है वो एन में स्टोर हो जाएगा। और फिर आप इस एन को प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए आउट डॉट प्रिंटलन आप यूज करेंगे। यहाँ पे एन वेरिएबल का नाम एन है, और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं क्या, यू आर ऑन प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेज, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया और बस हो गया। तो इस तरीके से कितना इजी तरीके से हो रहा है, जो कि हम सर्वलेट में काफी लेंदी कोड लिखा करते थे, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से सब काम करेगा। तो अभी हम फिर से इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, और फिर से प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, रन एज रन ऑन सर्वर, और सर्वर को सेलेक्ट करते हुए फिनिश करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे टेक्स्ट बॉक्स हमें दिख रहा है, मैंने कुमार नाम दे दिया है, मैं सबमिट कर रहा हूँ, कुमार वेलकम टू जेएसपी। और यहाँ पे आ रहा है गो टू प्रोडक्ट पेज। और जैसे आप यहाँ पे गो टू प्रोडक्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुमार यू आर ऑन प्रोडक्ट पेज, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट डॉट जेएसपी पेज यहाँ पे आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से सेशन का भी काम आप जो सर्वलेट में किया करते थे वो सारा काम आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये एक पार्ट हो जाता है कि आप किस तरीके से रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, सेशन का, ये सभी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यहाँ पे आप यूज करेंगे, इसके थ्रू आप इस चीज को कर सकते हैं। एक चीज और इसी प्रोग्राम में यहाँ पे जेएसपी में एक और तरीका आपको बताया गया कि आप सेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो एक और तरीका क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो और उसमें बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा टफ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि जो हमने यहाँ पे सेशन का ऑब्जेक्ट से सेट एट्रीब्यूट किया था, और प्रोडक्ट डॉट जीएसपी पेज पे आके मैंने सेशन की ऑब्जेक्ट से यहाँ पे गेट कर लिया, राइट। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो सेशन मैंने जो लिखा है, इस सेशन की जगह पे एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं पेज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पेज कॉन्टेक्स्ट। ये भी इसका भी वही काम है। तो पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, बाकी सब कुछ सेम रखा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज आपको करना होगा कि जब भी आप पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप डेटा को आप सेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर आपको देना होगा। इसमें जैसा कि हमारे पास 2 ही पैरामीटर था, राइट ना, कि एक हमारे पास हो गया की और ये उसका वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, और आपको यहाँ पे लिखना होता है क्या, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, और सभी यहाँ पे कैपिटल में आपको लिखना होगा, सेशन सेशन अंडरस्कोर स्कोप, कुछ इस तरीके से आपको देना है। तो ये 3 पैरामीटर आपको पास करना होता है, जिसके थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा को आप लेके चले जा सकते हैं, और ये सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। तो ये डिफरेंस भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सेशन के ऑब्जेक्ट से हम पैरामीटर कितना पास करते हैं और पेज कॉन्टेक्स्ट से आपको कितना पास करना होता है। तो ये 3 आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा।
और लेकिन अगर हम जहाँ पे गेट करने की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आपको एज इट इज आपको वहाँ पे रखना है। वहाँ पे भी वही उसी तरीके से डेटा भी पास करना होगा, यानी यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सेशन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पेज कॉन्टेक्स्ट। ये भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमा देते हुए एग्जैक्टली वही चीजें आपको यहाँ पे भी लिखना है जो हमने उस तरफ लिखा था, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, और यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में होगा, अंडरस्कोर स्कोप, कुछ इस तरीके से आपको दे देना है। बस इतना ही चेंजेस करना है आपको। तो दो तरीके से सेशन को यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। जो फर्स्ट तो एचटीटीपी सेशन आप जानते थे, उसी का ऑब्जेक्ट सेशन था, और यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए रन ऑन सर्वर करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ अलग डेटा देता हूँ, सीएनसी वेब वर्ल्ड, यहाँ पे सबमिट किया, सीएनसी वेब वर्ल्ड वेलकम टू जेएसपी। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि डेटा जो है हमारे पास hello डॉट जेएसपी से होते हुए प्रोडक्ट डॉट जेएसपी पे आ चुका है, और यहाँ पे ये प्रॉपर वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से दो अलग अलग तरीके मैंने भी आपको बताया कि सेशन के थ्रू इस चीज को कैसे किया जा सकता है। प्लस हमने ये भी देखा कि अगर मुझे एस टी टी पी सेशन का जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में था, जो पहले भी हम यूज किया करते थे, उसके थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीका मैंने बताया, और यहाँ पे अभी जो कुछ भी मैं कोड कर रहा हूँ वो सब कुछ कौन से टैग में कर रहा हूँ, स्क्रिप्टलेट के अंदर में कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर आप कोड को प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब हर कोड, हर चीज आप जावा का हर कोड आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशंस करना हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जेएसपी एक्सप्रेशन टैग के बारे में। हमने स्क्रिप्टलेट देख लिया, ये जो चीजें हैं स्क्रिप्टलेट के अंदर में कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और ये जो कुछ भी अभी कनेक्शन वगैरह किया था, अभी मैं फिलहाल यहाँ से सब कुछ मैं निकाल दे रहा हूँ, और अभी हम सिर्फ हेलो डॉट जीएसपी पे फोकस करेंगे, और इसका किसी भी पेज से कनेक्शन नहीं है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि स्क्रिप्टलेट में हम कुछ इस तरीके से चीजों को लिखा करते थे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्सप्रेशन जो टैग होता है, यहाँ पे आप काम किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको आउट डॉट प्रिंटलन की जरूरत नहीं होगी। तो हम कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कुछ इस तरीके से ये टैग होता है, लेस देन परसेंटेज इक्वल साइन, और यहाँ पे इक्वल में आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे जो मैसेज आप चाहते हो कि एग्जैक्टली एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया क्या, कि वेलकम टू जेएसपी पेज, जस्ट एक मैसेज मैंने ये दे दिया, जबकि हमने यहाँ पे कोई भी आउट डॉट प्रिंट एलन हमने यूज नहीं किया। लेकिन एक्सप्रेशन टैग का मतलब ही होता है कि आप डायरेक्टली इसके अंदर में आप आउट डॉट प्रिंट एलन के बिना चीजों को यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, जेएसपी एक्सप्रेशन टैग इसको हम कहेंगे। इसको रन कैसे करेंगे, मुझे सिंगल पेज यानी हेलो डॉट जेएसपी को ही रन करना है, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे, सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करके यहाँ पे फिनिश करेंगे, और यहाँ पे आपको मैसेज आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन टैग किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को अभी आप समझ पाए होंगे, और इसका यूज़ आप अभी जो प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको, जो इससे पहले वाले जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेशन को ट्रैक कर रहे थे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज है इसको मैंने इस टैग के अंदर में रखा था। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये आउट डॉट प्रिंटलन मुझे यहाँ पे नहीं करना है, और यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर टैग को भी अगर आप यूज करना चाहें तो उसको भी आप यहाँ पे आप यूज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक्सप्रेशन टैग यूज करते हुए डायरेक्टली आप ये मैसेज को वहाँ पे प्रिंट अप कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास कौन सा, एक्सप्रेशन टैग के बारे में, कि एक्सप्रेशन टैग हम किस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड वन। थर्ड वन क्या था हमारे पास, डिक्लेरेशन टैग, जेएसपी डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन टैग का मतलब क्या, कि आप इसके अंदर में आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, आप मेथड आप बना सकते हैं, और आप उसका यूज भी आप किस तरीके से करेंगे तो उसको देखिए। यहाँ पे फिलहाल मैं फिलहाल सब कुछ यहाँ से फिर से निकाल देता हूँ, और डिक्लेरेशन टैग को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं।
तो और बेहतर तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डिक्लेरेशन टैग का मतलब क्या, कि सिर्फ डिक्लेरेशन करना होगा, उसके अंदर आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे नॉट साइन देते हुए। और फिर अब इसके अंदर में आपको सिर्फ डिक्लेरेशन ही करना है। जैसे मान लीजिए इंटीजर एक्स इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 10 दे दिया है, ऐसे अगर हम रखते हैं, और अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पे प्रिंट इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे आउट डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है। अगर आप खुद से भी प्रिंट एलन अगर आप लिखते हैं तो भी आपको ये एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको प्रिंट करना होगा तो हम इसके बाहर निकलेंगे, यानी डिक्लेरेशन टैग से बाहर निकल के। और अभी जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन टैग, तो एक्सप्रेशन टैग हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन देते हुए, और फिर आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे कॉन्केट करते हुए यहाँ पे एक्स को आप प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई आउट डॉट प्रिंटलन मैंने यूज नहीं किया। और यहाँ पे आप, ये हमारे पास हो गया डिक्लेरेशन टैग जहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, और ये हो गया एक्सप्रेशन टैग जहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। इसको हम सेव करते हैं और राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे, सर्वर को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये तीनों टैग किस तरीके से काम करता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे hello डॉट जेएसपी पेजेस हमारे पास में ऑलरेडी है, और अभी ये सब चीज़ों को मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सिंपल सा, ये कौन सा हमारे पास है, स्क्रिप्टलेट टैग है, जिसके अंदर आप कंप्लीट जावा का कुछ भी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक पेज हमारे पास में है। और मुझे क्या करना है कि hello डॉट जेएसपी से कनेक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट वाला, और प्रोडक्ट से हमें एक और पेज पे अगर मुझे जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, वो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, एचरेफ के थ्रू हम तो जा तो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे क्या, कि hello डॉट जेएसपी में मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट एक मैसेज में यहाँ पे दे रहा हूँ क्या, आउट डॉट प्रिंट एलन में जस्ट एक मैसेज मैंने दे दिया क्या, कि यू आर ऑन hello डॉट जेएसपी पेज। ये जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया है। ठीक है, ये एक पार्ट हमारे पास में ये है। दूसरा पार्ट हमारे पास में आ जाते हैं हम लोग किस पे, प्रोडक्ट वाले पे। और प्रोडक्ट वाले पेज पे मुझे क्या करना है कि हेलो से पेज पे आने के बाद हमें प्रोडक्ट वाले पेज पे भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसी के बाहर एचरेफ के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अभी कनेक्ट करके आपको दिखाया था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट डॉट जेएसपी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, गो टू प्रोडक्ट पेज। इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप कनेक्ट हो जाएंगे किससे, प्रोडक्ट वाले पेज से। और प्रोडक्ट वाले पेज पे जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, प्रिंट एलन के अंदर में यू आर ऑन प्रोडक्ट पेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक और पेज मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ताकि आप उस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करते हुए एक और मैं जीएसपी पेज बनाता हूँ जिसका नाम दे दिया कॉन्टैक्ट डॉट जीएसपी पेज। ठीक है, और एक और पेज हमारे पास बन चुका है, यानी टोटल हमारे पास 3 जीएसपी पेज हमने क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे आते हुए मैंने मैसेज क्या दे दिया यहाँ पे कि यू आर ऑन कॉन्टैक्ट अस पेज। ये जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। अब प्रोडक्ट वाले पेज से अगर मुझे वापस कॉन्टैक्ट पे जाना होगा तो सिंपल हम क्या क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, सेम उसी तरीके से एचरेफ इक्वल्स टू, और डबल कोट के अंदर में कॉन्टैक्ट डॉट जीएसपी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गो टू कॉन्टैक्ट अस पेज। राइट, एकदम सिंपल तरीके से ये बताया। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। रन हम किससे करेंगे, हेलो को रन करेंगे। तो हेलो को रन हम करते हैं राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे। और अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए, यू आर ऑन हेलो जेएसपी पेज पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिंक दे के रखा हूँ प्रोडक्ट पे जाने के लिए। मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, हम आ चुके हैं यू आर ऑन प्रोडक्ट पेज एंड गो टू कॉन्टेक्ट अस पेज। अब इस पे मैंने क्लिक किया, हम आ चुके हैं कॉन्टेक्ट अस पेज, और ऊपर भी आप यहाँ पे यूआरएल पे भी इस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा आपको कहा जाएगा कि ऐसा नहीं करना है,
आपको कहा जाएगा क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे आप आ रहे हो कि स्टार्टिंग में यू आर ऑन हेलो जेएसपी पेज, आप यहाँ पे आप क्लिक करते हो और इंटरनली जो है ये प्रोडक्ट डॉट पेज से कनेक्ट होते हुए प्रोडक्ट डॉट पेज आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन वो यहाँ से आपको डायरेक्टली लिंक होना चाहिए किसके साथ, डायरेक्टली अभी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे डायरेक्टली हमें जाना है किस पे, कॉन्टैक्ट पेज पे अगर मुझे जाना होगा तो हम क्या यूज हम करेंगे उसके बारे में भी अभी हमें समझना है। तो हमें किस तरीके से वो चीजें करना होगा, कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, और एक पेज को स्किप करते हुए दूसरे पेज पे भी हमें जाना है। तो जस्ट इसी के अंदर में हमें प्रोडक्ट जो पेज हमने बनाया हुआ है यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, आप यहाँ पे देख पाएंगे, और डबल कोड के अंदर में आपको बताना है कि आप कौन से पेज से कनेक्ट होना चाहते हो। आप तो कॉन्टैक्ट डॉट जीएसपी आपको नाम दे देना है, उसको सेव कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं फिर से रन करके अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो हमारे पास जो फर्स्ट पेज है वो है हेलो डॉट जीएसपी। यहाँ से हम प्रोडक्ट पे जाएंगे। अभी आपको मैं रन करके पहले आपको दिखा दूं, तो इसको सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे। अभी आप देखिए, अभी हम लोग हेलो डॉट जेएसपी पेज पे भी हम लोग हैं, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देखिए डायरेक्टली मैं कॉन्टैक्ट जो पेज हमारे पास था उससे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। यानी जो बीच का जो एक पार्ट था उसको, लेकिन इंटरनली जो है उस पेज पे गया। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं गो टू प्रोडक्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट वाले पेज पे वो इंटरनली जो है कंट्रोल यहाँ पे गया, और वहां से उसको रीडायरेक्ट मिल गया कि नहीं, तुम्हें अब लेके जाना है कहाँ पे, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे लेके जाना है, और वो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस पेज वाला जो मैसेज था वो आपको प्रिंट करके दिखाता है। जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से आप सेंड रीडायरेक्ट आप कर सकते हैं। और ये आप सिर्फ आपका जो एग्जिस्टिंग आपके प्रोजेक्ट का जो पेज है सिर्फ उसी पेज से नहीं, आप किसी भी पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल से कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी और लाइव जो वेबसाइट है उसके साथ आप कनेक्शन कराना चाहते हैं, तो http://www डॉट, मान लो कि मैंने लिख दिया google.com, और कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। और अगर हम फिर से वापस से अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, और अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और ये रिडायरेक्ट करते हुए मुझे ले आ रहा है गूगल के पेज पे, हमें कनेक्ट करके आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रीडायरेक्ट से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पेज के थ्रू इंटरनली सभी पेजेस पे जा रहा है, लेकिन आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से पेज पे आप इंटरनली जाते हैं, कि जैसे इस पेज पे हिट करता है वो फिर और कौन से नेक्स्ट पेज से कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे रिस्पॉन्स का, और उसके हेल्प से हम सेंड रीडायरेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे डबल कोड के अंदर में किस पेज से आप लोकल पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं या एक कोई भी लाइव वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको जस्ट आपको बताया कि जीएसपी के टैग्स के बारे में, डिक्लेरेशन क्या टैग होता है, स्क्रिप्टलेट क्या होता है, एक्सप्रेशन टैग क्या होता है, सेशन किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स अभी जो मैंने आपको बताया रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं, एचटीएमएल को जीएसपी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जीएसपी टू जीएसपी किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक पेज को स्किप करते हुए डायरेक्टली आप चाहते हैं कि मुझे किसी दूसरे पेज पे लेके चले जाओ, उसके लिए हम सेंड रीडायरेक्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो एक बार इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कर लें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।